जय गुरु जी की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज जो है 60 डेज़ के चैलेंज का 98वां दिन है। 58 डेज़ हो गए पूरे, बस 2-3 दिन ही रह गए हैं हमारा रिज़ल्ट आने में। तो मैं अब उठी हूँ, उठ के मैंने धरती को प्रणाम किया, गुरु जी का शुक्राना किया। जैसे कि मैं आप लोगों को बता ही रही हूँ कि मेरे हस्बैंड जो है कहीं बाहर गए हुए हैं, तो वो आज जल्दी निकल गए थे, 5 बजे निकल गए थे। अब वो गए हुए हैं 3-4 दिन के लिए बाहर, तो किसी केस के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं। तो अब जो है मैं मॉर्निंग में उठी, बच्चों की थी छुट्टी, दोनों बच्चों की छुट्टी थी, आज मेरे ख्याल से ईद की छुट्टी थी। तो ना उसके बाद मैंने धरती को प्रणाम किया, गुरु जी का शुक्राना किया, फिर मैंने 2 गिलास बैठ के पानी पिया। अच्छा, मैं ये बता रही हूँ आप लोगों को कि हो सकता है मुझसे ज़्यादा, अगर मेरे तरीके से आप लोगों का वज़न ज़्यादा जल्दी कम हो जाए, क्योंकि मेरे बैक में भी प्रॉब्लम है और एक पैर की हड्डी में भी प्रॉब्लम है। काफ़ी हद तक मैं चलने लगी हूँ। मैं बिल्कुल, जो मुझे पहले से जानते हैं ना, उनको पता है कि मैं कैसे पकड़ पकड़ के चलती थी किसी के सहारे से, और अगर बैठ जाती थी तो मैं उठ नहीं पाती थी। मतलब मेरा ये हाल हो गया था कि बस वो होती ना बस आकी सी लेके चलने वाली बात, या फिर हस्बैंड या बच्चा लेके मुझे कहीं जाते थे, चलते थे तो ऐसे पकड़ के चलते थे। इतना बुरा हाल था मेरा। अब तो मैं, आप देख सकते हो कि 10,000 कदम चलती हूँ दिन में। बस ये कि दिन में 3 बार चलती हूँ, क्योंकि मैं देखो अब इसका कुछ इलाज नहीं है, जो पैर की हड्डी बढ़ जाती है, लेकिन यह कि अपना वजन कम कर लो तो आपको कम वो होती है दिक्कत। फिर उसके बाद मैंने वॉक कर ली। वॉक करने के बाद जो है अपना नहा धो के मैंने पूजा कर ली। तो पूजा करने के बाद फिर मैंने, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने आज पिया था जीरा वाटर। तो वैसे जैसे पहले मैं पी रही थी जौ का पानी, उसके बाद मैंने पिया अपना क्या कहते हैं सब्जा सीड्स और ये शहद वगैरह डाल के पिया 1 हफ़्ता। अब जो मैं पीने वाली हूँ वो पी रही हूँ मैं जीरा वाटर। तो आप भी जीरा वाटर हफ्ते में चेंज करते रहा करो, जिससे आपको भी जो पता चलता रहेगा कौन सा आपको ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है या कोई नुकसान तो नहीं दे रहा। कईयों को दालचीनी वगैरह नुकसान देती है, और अब गर्मी हो गई है ना, और खाली सौंफ अब पीऊँगी, उसके बाद 1 हफ़्ता सौंफ का पानी। तो इस तरीके से हफ्ते के हफ्ते चेंज करते रहना चाहिए। उसका नहा धो के पूजा कर ली मैंने। पूजा करने के बाद अब बच्चों का ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया, और मैं अपना पी रही हूँ जीरा वाटर, क्योंकि ना पूजा मुझे ही करनी थी आज, तो फिर मेरे को हो रही थी देर, तो मैंने फटाफट से कर ली। नहीं तो मैं वॉक वगैरह करके आती हूँ ना और फ्रेश होती हूँ, उसके बाद जीरा वाटर पीती हूँ। लेकिन आज मैंने नहा धो के पूजा करके जीरा वाटर पिया। उसका कारण यही था कि बस मैंने पूजा करनी थी जल्दी, क्योंकि लेट हो जाता है ना फिर बहुत ज़्यादा। वैसे मोस्टली मेरे हस्बैंड कर देते, तो मैं पूजा इतनी ज़्यादा टाइम नहीं लगता मुझे पूजा करने में। तो अब जो है ना बज रहे थे 10, साढ़े 10, तो साढ़े 10 बजे जो है मैं अपना ले रही हूँ पपाया और एक एप्पल। तो है ना, आप पपाया लोगे ना, पपाया ना तो वज़न बढ़ाता है और बेनिफिट होते हैं पपाया के बहुत ज़्यादा। लेकिन आपको कभी कभी कुछ चेंज करना चाहिए, तो आप ना बनाना भी ले सकते हो, है ना, और फ्रूट्स भी ले सकते हो, अनार भी ले सकते हो। तो आप चेंज कर करके लेते रहा करो। जैसे सोकियो बादाम मैंने आज नहीं लिए, क्योंकि मैं भिगोना भूल गई थी। तो अब मैं ये खाऊंगी चबा चबा के, और साथ में ना मेरी आज एक शूट है, शॉर्ट बनानी है मेरे को वीडियो की, तो वो बनाऊंगी। तो मैंने बड़े बड़े पीसेस काटे थे, बट मैं इसको चबा चबा के छोटे छोटे पीसेस कट करके खाऊंगी। तो अगर आप लोगों को आदत नहीं है ना, तो आप पहले से ही छोटे छोटे टुकड़े करना, बहुत सारे टुकड़े कर लेना एक ही सेब के, इस तरीके से करना। मैंने तो आधा सेब लिया था और ये लिया था। यहाँ मेरा शूट चल रहा था, यहाँ पे मैंने धनिया वनिया सुधारा, मतलब पूरा मैसी हो जाता है पूरा घर, क्योंकि मेरी किचन ना बहुत छोटी है। क्योंकि मैंने किचन इस पर्पज़ से बनाई थी कि सिर्फ प्याज का काम करना है, क्योंकि हमारी जो बड़ी किचन है ना उसमें प्याज लहसुन का काम नहीं होता। तो मैंने सिर्फ ये छोटी सी किचन इसलिए बनाई थी कि प्याज लहसुन का काम हो जाए। तो अब इसका ये चक्कर पड़ता है कि अब यहाँ पे बनाओ ना, तो बनाने के बाद ना रखने की जगह ना कुछ, किचन बहुत छोटी है। घर तो बहुत बड़ा है बट किचन बहुत छोटी है। पर क्या है, एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा ना, तो करते ही हैं। लेकिन बाहर मुझे सब कुछ रखना पड़ता है, मैसी हो जाता है। तो इस टाइप से मैंने वड़े वगैरह तले और सारा काम ख़त्म किया, और उसके साथ मैंने ना आज छाछ बना के पी ली थी, क्योंकि मेरे पास बुलेट कॉफ़ी का टाइम भी नहीं था। और क्या कहते हैं, छाछ ना मेरी बेटे ने बनाई थी, तो मैंने कहा चल तू ही बना के दे दे। तो बुलेट कॉफ़ी वगैरह के लिए ना गैस पे रखता करता, तो मेरे पास यहाँ पे गैस के काम, तेल का काम हो रहा था, तो मैंने कहा ऐसा है आज मैं वो पी लेती हूँ। ये मैंने चटनी बनाई थी, बहुत टेस्टी चटनी बनती है। आप इसको बनाकर घर पे रख सकते हो, इडली वगैरह बना के उसके साथ खा सकते हो, बहुत टेस्टी बनती है। अगर आपको इसकी रेसिपी जाननी है ना, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको इसकी रेसिपी बताऊंगी। और मैं इसकी शॉर्ट भी बना रही हूँ, तो आप देख सकते हो कितने टेस्टी वड़े और ये चटनी बनी है। इस चटनी को आप इडली के साथ भी खा सकते हो, ब्रेड पे लगा के भी खा सकते हो, पास्ता बना के उसमें भी डाल सकते हो। मूंगफली और चने की दाल से बहुत टेस्टी बनती है। अब मैं छाछ पी रही हूँ, धीरे धीरे मैं पीती जा रही हूँ, साथ साथ मैं काम करती जा रही हूँ। आज इतनी गर्मी हो रही थी कि जिसकी कोई हद नहीं। आप देख सकते हो मेरे मुँह का क्या हाल हो रखा है, पूरा पसीने से भरा हुआ है। बट क्या करें, काम तो ऐसा है ना, करना ही पड़ेगा। तो फिर मैं, ये इसका शूट चल रहा था यहाँ पे, फटाफट से मैं इसको 2 तरीके से बना रही थी, एक इस तरीके से हरी चटनी वगैरह डाल के, और एक किस तरीके से। तो मेरी ये चटनी बनकर तैयार हो गई, जो कि बहुत टेस्टी और यम्मी लग रही है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करना अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए। तो आप एक बार बनाओगे ना, तो घर वाले भी खाते रहेंगे, खुश होंगे। और बनाकर आप इसको 1 हफ्ते तक स्टोर करके भी रख सकते हो, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ख़राब हो जाएगी। तो फिर मैं मिलती हूँ,
उसके बाद जो है ना बज गए थे 5 बजे करीब जो है मैं अपना खाना खाने लगी थी। खाने में ना सच्ची बताऊँ 2 प्लेट्स लेके बैठी हूँ, एक सैलेड की और एक खाने की। तो आप देख सकते हो ये मैंने लिया सैलेड, सबसे पहले मैं सैलेड खाऊंगी। मैंने इसके छोटे छोटे टुकड़े इसलिए नहीं करे, पनीर भी ले लिया, ये मेरी सब्जी है। ये मैंने ना छोले सूजी के कुलचे मंगवाए थे मार्केट से, क्योंकि ना मेरे को टाइम नहीं मिला खाना बनाने का। बच्चों के तो मैंने फुलके बना दिए थे, अपना आटा गूंदने का टाइम मुझे मिला नहीं सच्ची बताऊँ तो। फिर मेरा मन भी था छोले कुलचे खाने का ना, तो ये सूजी के कुलचे हैं, मैदे वाले नहीं हैं। ये स्पेशल मैंने मंगवाए, थोड़े से कॉस्टली मिलते हैं बट मैंने ये मंगवा के फिर खाए हैं। तो साथ साथ पहले मैं सैलेड खाऊंगी। सैलेड के ना आप टुकड़े करके खाना, बहुत छोटे छोटे टुकड़े करके और एकदम चबा चबा के खाना। मेरे को आदत हो चुकी है इसलिए मैं ये बड़े टुकड़े ले लेती हूँ, लेकिन आप जो है ना बहुत छोटे छोटे टुकड़े करना जिससे आपको फ़ायदा हो। कुछ सैलेड ना खाए तो छोड़ के फिर साथ साथ खाना खाते रहना और वो खाते रहना। अब मैंने देख लो दही लिया था, दही में मैं सब्जा सीड्स वगैरह डाल लिया था। अब मैंने खा लिया खाना खाने के बाद जो है मैंने वॉच पहन ली और मैं अपने घर के बाहर ही 40 मिनट्स की वॉक कर रही हूँ, घर के मतलब पीछे बैक साइड पे। तो मैं यहाँ पे 40 मिनट्स की वॉक कर लूँगी। भैया अब तो बाहर जाके वॉक करना बड़ा मुश्किल लगता है, और ऐसे बीमार हो जाओ इतनी गर्मी में उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ तो मैं ना फ़ैन चला लेती हूँ और अपना वॉक करती रहती हूँ। योगा करते टाइम भी मैं फ़ैन चला लेती हूँ, बीच में घबराहट होती है तो AC भी चला लेती हूँ सच्ची बताऊँ तो 1 मिनट के लिए। क्योंकि ना मुझे मेरे फेस पे पता नहीं क्यों, पहले तो डॉक्टर्स कहते थे दवाइयाँ लेते हो, मेडिसिन लेते हो, इस वजह से आता है, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि मुझे क्यों आता है। पर मुझे पूरी बॉडी से ज़्यादा ना मेरे सिर से और फेस से इतना पसीना निकलता है, आप मेरे फेस की हालत देख सकते हो ना कैसा हो जाता है फेस मेरा। और उसकी वजह से ना मैं इतनी परेशान होती हूँ, और मेरे को आज से नहीं काफ़ी सालों से है, तो बहुत ज़्यादा पसीना आता है मेरे को। आप देख सकते हो अब कितना पसीना मेरे को आया हुआ है, और सीधा मुंह से और सिर से ही निकलता है, मतलब बहुत ज़्यादा पसीना। पूरी बॉडी पे नहीं आता ना, स्मेल आती पसीने की, बस शुरू से ही है। पर पहले तो सब कहते थे इतनी मेडिसिन खाती है, अब मुझे पता नहीं ऐसा क्यों आती है। अब ये मैंने बनाई अपनी रेटी, मेरी रेटी ख़त्म हो गई थी तो आज ही आई थी, तो मैंने कहा भैया आज इसका उद्घाटन करो। तो फटाफट से मैंने रेटी बनाई। ये ना थोड़ी खट्टी खट्टी सी होती है, टैंगी टैंगी सी, ये टेस्टी लगती है पीने में, मज़ा सा आता है पीने में इसको। तो और फिर ना क्या होता है, बोरियत भी नहीं होती कि भाई एक बार ये पी लिया, एक बार ब्लू टी पी ली, इस टाइप से पी ली। अब मैं रेड टी पी के ख़त्म करूँगी तो फिर मैं ब्लू टी शुगर। ये देख सकते हो कितना पसीना आ रहा है, आज इतनी ज़्यादा गर्मी है। हस्बैंड तो कह रहे थे AC में बैठो जाके, लेकिन वही बात है AC में काम तो नहीं हो सकता ना। हम लेडीज़ को तो क्या है, किचन में ही काम करना होता है, और किचन में अगर AC लगवा लिया तो फिर छींके मारते रहेंगे। तो बस अब मैं जो है अपनी रेटी पीऊँगी। अब मैं बैठूँगी बहुत देर से, मैं सुबह से आज लगी हुई हूँ, मतलब मैं बहुत कम बैठी हूँ, इतनी मैं बिज़ी थी आज, बहुत ज़्यादा काम है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। अब मैं थोड़ी देर बैठूंगी और रेड टी पीऊँगी, और रेड टी पीने के बाद आधा घंटा मैंने प्रॉमिस किया अपने आप से कि मैं बिल्कुल नहीं उठूँगी, क्योंकि अगर मैं उठूँगी तो फिर मेरे काम तो कभी ख़त्म होंगे ही नहीं। तो मैंने बर्तन सब कुछ धो लिए थे, थोड़े बहुत रह गए थे मेरे खाने के, तो मैं वो बाद में धोऊँगी शाम को। तो अब मैं बैठ के इसको रेड टी को पीऊँगी और अपना इंजॉय करूँगी। उसके बाद मैं देखती हूँ कि मैं वॉक कैसे करूँगी, बाहर जाऊँगी, पार्क तो मैं जाऊँगी नहीं, पॉसिबल नहीं है, लेकिन घर में रह के मैं करती हूँ वॉक, क्या करती हूँ ये नहीं पता। उसके बाद जो है मैंने अपनी रेड टी पीने के बाद मैंने गुरुजी को जोत वगैरह जला ली, भगवान जी की पूजा वगैरह कर ली। तो फटाफट से पूजा करने के बाद जो है मैं अपना बच्चों को दूध देती हूँ। दूध ना मैं ठंडाई डालती हूँ, वो ठंडाई जो है ना हमने घर में बनाई है। अगर आपको उसकी रेसिपी जाननी है तो आप मुझे बताना, मैं आपको उसकी ठंडाई की रेसिपी भी दूँगी। बच्चों को ठंडाई वाला दूध देती हूँ एक टाइम, और एक टाइम बॉर्नवीटा वाला दूध देती हूँ। तो मैं बच्चों के लिए दूध वगैरह बनाने वाली थी, और गुरुजी को भी मैंने बाकर खानी और ठंडाई का दूध का भोग लगा दिया था। तो अब बस मैंने पूजा कर लिया। पूजा करने के बाद मैं अब हुआ असल में ऐसा, मैं वॉक यहीं पे करूँगी। उसका कारण क्या था कि मैं ना बाहर किसी काम से गई थी और एकदम तेज़ बारिश हुई, मेरे कपड़े सारे गीले हो गए। यहाँ पे मैंने बनाया था ओट्स मसाला, ओट्स बच्चों के लिए मैगी मसाला वगैरह डाल के बनाए थे, प्याज टमाटर वगैरह डाल के, बहुत यम्मी बनते हैं। आप लोग भी खा सकते हो, अगर रात को आपको भूख लगती है ना तो आप ये भी खा सकते हो, लेकिन 7 साढ़े 7 बजे से पहले पहले। अब मेरे सारे कपड़े गीले हो गए थे, तो मैंने कहा अब चेंज क्या करूँ, तो मैंने सीधा नाइट सूट पहन लिया था नहा के। तो अब मैं नाइट सूट पहन लिया, अगर मुझे अब दोबारा गर्मी लगेगी तो मैं दूसरा नाइट सूट पहन लूँगी और फिर नहा लूँगी, मतलब नहा के दूसरा नाइट सूट। ये बच्चे को जो मैंने सुबह बनाई थी, दोपहर में बनाई थी ना रेसिपी, वो 2 पीसेस बच गए थे, तो मैंने बेटे को दिए। मैंने पूछा कैसे बने, तो कह रहा बहुत टेस्टी बने, तो वो खा रहा है। उसके बाद मैं इनको दूँगी ओट्स, फिर मैं बर्तन धोऊँगी और फिर मैं घर में ही वॉक कर लूँगी। तो मैं वॉक मैं इसी तरीके से करती रहूँगी। वॉच मैंने पहनी हुई है, मेरे पूरे 10,000 15,000 कदम हो जाते हैं। और उसके बाद जो है मैं अपना ग्रीन टी वगैरह ले लेती हूँ। तो मैंने जो चटनी वगैरह बनाई है मैं इसको स्टोर करके रखूँगी। अब ये इतनी सी बची है, आप देखो फुल भरी हुई थी ना, फटाफट से अब बहुत जल्दी ख़त्म होती है। क्योंकि ना अब मैं सोच रही हूँ कल इडली बनाने की, तो इडली के साथ भी ये चटनी बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको सांभर वगैरह नहीं खाना और आप कहीं लेके जा रहे हो तो आप ये चटनी लेके जा सकते हो साथ में। तो अब मैं जो है वॉक कर रही हूँ साथ साथ, फिर आपसे मिलती हूँ। वॉक मैंने कर ली थी, अब मैं पी रही हूँ ग्रीन टी। आप जो है ना उससे पहले बुलेट कॉफ़ी भी पी सकते हो, ग्रीन टी पी सकते हो, ब्लू टी पी सकते हो। तो अब मैं इसको ग्रीन टी को पी रही हूँ। बेटा वहाँ पे टीवी देखने में लगा हुआ था। अब जो है मैं फटाफट से ग्रीन टी पी के, आप छोटा सा टमाटर ले सकते हो, या फिर जैसे मैंने ओट्स बनाया ना, आप ओट्स ले सकते हो, वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं ओट्स भी। और उसके बाद आपको पीनी है ग्रीन टी सोते समय।